Hey, what's up, everyone? This is me, Shubham Rao here, and welcome back to Study with NIT's Music Academy platform. और जैसा कि आपको सबको पता है कि हम लोग एक फ्री वीडियो सीरीज चला रहे हैं जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है। ऑलरेडी जो है वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हमारा चल रहा है। उसमें से भी 5 चैप्टर जो है वो कवर हो चुके हैं। और ये आपका छठवां चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है ट्राइंगल्स। और इसका एक्सरसाइज नंबर 6.2 जो है हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। ऑलरेडी 6.1 और इसके पहले की थ्योरी वगैरह सब चीज मैंने कवर कर दी है। ठीक है। तो इस वीडियो में जो है इस एक्सरसाइज नंबर 6.2 के पूरे आपको क्वेश्चंस वगैरह मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद जो है फर्दर आगे आने वाली वीडियो में आगे की एक्सरसाइज मिलेगी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो हम लोग जो है हर दिन इंस्टाग्राम और यूट्यूब में शॉर्ट वीडियोस डालते हैं जिसमें मैं आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन, कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या फिर सीबीएसई से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो वहां पे पोस्ट करता हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो है वो लिंक से उसको फॉलो कीजिएगा। वहां पे आपको हर दिन एक नया वीडियो मिलेगा। ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़े बिना किसी बकवास के पहले लिखिए, देखिए ये इंट्रो। ऑलराइट, तो लास्ट वीडियो में मैंने बीपीटी थ्योरम बताया था। और बीपीटी थ्योरम पे बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इस आपको चैप्टर में मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये बेसिकली क्या दिया हुआ है, डीई पैरेलल टू बीसी। और इसमें अपन को ईसी फाइंड करना है दोनों। सॉरी, इसमें ईसी दिया हुआ है और सेकंड वाले में आपको एडी निकालना है। मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ बुक से। हाँ, यहाँ पे आपको एडी निकालना है सेकंड वाले क्वेश्चन में, और पहले क्वेश्चन में आपको ईसी निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंपली एप्लीकेशन है बीपीटी थ्योरम का। बीपीटी थ्योरम आपको पता होगा कि अगर कोई ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल, ये जैसे ये साइड है, इसके पैरेलल आपने दूसरी लाइन खींच दी है। कौन सी लाइन है यहाँ पे, बीसी के पैरेलल डीई। ठीक है। तो आपका क्या होगा, ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, मतलब आपके ए बी और ए सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। इक्वल रेशियो का मतलब क्या है, ए डी अपॉन आपका डी बी, ये किसके बराबर होगा, आपका एई अपॉन ईसी के बराबर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे रेशियोज क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलो, तो हम लोग सिंपली जो है वो इसमें वैल्यूज डाल लेते हैं। आपको एडी दिया हुआ है 1.5। ये मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। 1.5 और अपॉन आपका डीबी कितना है, 3 है। ठीक है। ई एई है 1 और ईसी है आपका, ये निकालना है आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको एडजस्ट करके सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा ईसी इज इक्वल टू आपका 1.5 बाई, सॉरी, 3/1.5। तो ये कितना हो जाएगा, सिंपली ये 2 आ जाएगा। सेंटीमीटर में दिया तो आप यहाँ पे सेंटीमीटर लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एडी फाइंड करना है ये वाला क्वेश्चन में। तो इसमें भी आप बीपीटी थ्योरम लगा दो। ये सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लिख लो एडी अपॉन आपका डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन, ये हो जाएगा आपका ईसी। एडी कितना है आपके पास, निकालना है आपको। डीबी कितना है आपके पास, 7.2। एई कितना है आपका, 1.8। और ईसी कितना है आपके पास, 5.4। तो आप इसको काटोगे पीटोगे सॉल्व करोगे तो ये 18 से कट जाएगा, देखो 18 3 हो जाएगा। और एडी आपको निकालना है, तो आप सिंपली इधर 7.2 डिवाइडेड बाई 3 लिख दो। तो ये 2 जा और 4 जा, 2.4 सेंटीमीटर जो है वो आपका आ जाएगा। तो आपका इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाएगा। एक बार मैं आपके यहाँ देख लेता हूँ वीडियो। वीडियो बोलता हूँ, फोटो तो बीच पे नहीं आ रही, नहीं आ रही। चलो इसको फटाफट से नोट करो, हमें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ई एफ आर द पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर, जिसमें ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल है। तो अपन पहले क्या कर लेते हैं, इसके लिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल इस तरीके से,
और जो ई एफ है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के। ठीक है, तो आप यहाँ पे डाल दो, पहले क्यू आर यहाँ पे लिख दो, ज्यादा बेटर होगा। क्यू आर लिख लिया, इसको ई एफ लिख लिया, और ये है आपका इसका टिप, इसको पी लिख लिया। अब क्या बोल रहा है कि स्टेट, आपको लिखा है पीई जो है वो आपको 3.9 दिया है, EQ जो है वो आपका 3 दिया है, PF जो है वो आपको 3.6 दिया है, FR जो है वो, अच्छा सॉरी, इसमें आपको कैलकुलेट करना है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट EF इज पैरेलल टू QR। ये आपको प्रूव करना है कि ये EF QR के पैरेलल है। तो देखो ये आपका इनवर्स बीपीटी थ्योरम हो गया। आपको पता है कि अगर मान लो बीपीटी थ्योरम क्या बोलता है कि एक साइड के पैरेलल अगर दूसरी लाइन खींच दे तो आपका जो अपोजिट साइड्स हैं जो बचे हुए वो इक्वल रेशियो में डिवाइड होते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आपको दे दिया है साइड की लेंथ, अपोजिट साइड्स के जो इंडिविजुअल सेगमेंट की लेंथ दे दिया है। अब आपको बोल रहा है कि ये पैरेलल है या नहीं है चेक करो। तो पैरेलल है या नहीं चेक कैसे करेंगे, जब ये आपका रेशियोज इक्वल होंगे तो इसका मतलब ये जो साइड है इसके पैरेलल EF होगा। तो अपन को रेशियो इक्वल है या नहीं है वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमको पता है बीपीटी थ्योरम में क्या लिखते हैं, पीई, मैं पहले क्वेश्चन के लिख रहा हूँ। तो पीई इज इक्वल टू 3.9 है, और EQ इज इक्वल टू 3 है, और PF है आपका 3.6, और FR है आपका 2.4। आप इसका रेशियो निकालो, पीई अपॉन आपका EQ, इसको चेक करो क्या ये बराबर है PF अपॉन FR के। अगर ये बराबर होगा तो ही ये क्या होगा, पैरेलल लाइंस होंगी। लेट मी चेक। तो आप जो है वो 3.9 पीई की जगह पुट कर दो, और EQ की जगह 3 पुट कर दो, PF की जगह 3.6 पुट करो, और ये 2.4 इसकी जगह पुट कर दो। चेक करो ये इंडिविजुअल बराबर है या नहीं है। जैसे कि मेरे को दिख रहा है ये 1.3 आ गया, और देखो ये आप काटोगे तो ये हो जाएगा 2/3, 3/2 हो जाएगा ये। तो देखो 3/2 जो है वो आपका 1.5 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन है वो पैरेलल नहीं होगा। तो पहले केस के लिए जो है वो आपका, पहले केस में लिखोगे आप, फर्स्ट केस का जो आंसर आया वो EF इज नॉट पैरेलल टू QR। ये पहले केस का, इसको फटाक से नोट करो, हम नेक्स्ट केस के लिए भी चेक कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। ओ ओ ओ, ओ बैटरी डाउन हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन। सॉरी इसमें यहाँ पे पेज ही नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ पेज इंसर्ट कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे ट्रायंगल बनाना है। ये है आपका PQR, और यहाँ पे जो है एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस लाइन। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है आपकी, लेट मी चेक, EF है, EF। अब आपको जो है वो PE अपॉन क्यू EQ इज इक्वल टू PF/FR जो है वो प्रूव करनी है। अगर ये हो जाएगा तो आपका लाइन जो है वो पैरेलल है। तो अपन सेकंड क्वेश्चन के लिए जो है वो चेक कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में जो है वो PE दिया है 4, और EQ कितना दिया है आपके पास, EQ दिया है 4.5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 40/45, मतलब आपका 8/9।
5 से कट जाएगा। ठीक है, पीएफ की वैल्यू दी है 8 सेंटीमीटर। ये है आपका पीई बाई ई क्यू। पीएफ की वैल्यू दी है आपके पास, पीएफ की वैल्यू दी है आपके पास 8 सेंटीमीटर, और आरएफ या एफआर की वैल्यू दी है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो ये तो 8/9 8/9 के बराबर है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जो ईएफ है वो पैरेलल होगा आपके किसके, क्यूआर के। इसको नोट कर लो। हम लोग तीसरा क्वेश्चन डायरेक्टली करें। तीसरा क्वेश्चन भी आप ऐसे ही चेक करोगे। पहले पीई बाई ई क्यू चेक करो, इसमें भी वैल्यू दी हुई है। लेट मी चेक। पीई दिया हुआ है आपका 0.18 और 1.28 दिया हुआ है। पॉइंट पॉइंट काटोगे तो क्या हो जाएगा, 2 9 जा 2 6 जा 2 4 जा 64। 9/64 और फर्दर कट रहा है क्या? नहीं, फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो यहीं पे छोड़ते हैं इसको। नेक्स्ट क्या दे दिया है आपका, पीएफ बाई एफ आर। पीएफ की वैल्यू कितनी दी हुई है, पीएफ की वैल्यू दी है आपके पास 0.36/2.56। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसको चेक करो। काटोगे तो ये हो जाएगा 18, और फिर 2 से काटोगे 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा, और कटेगा ये 2 9 जा और 2 6 जा 2 4 जा। हाँ, तो ये बिल्कुल आ रहा है एग्जैक्टली exactly। इसमें भी आपका ईएफ जो है वो पैरेलल होगा किसके, क्यूआर के। इसको भी पटाख से नोट कर लो। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। फालतू का आप ट्रायंगल्स को लेकर डरते रहते हो कि क्वेश्चन टफ है एंड ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो चलते हैं। क्या दिया है 6.18 में, अगर एल एम पैरेलल है सीबी के, मतलब ये एल एम जो है वो पैरेलल है सीबी के, और क्या बोल दिया, एल एम पैरेलल है सीडी के, ये पैरेलल है किसके, सीडी के। तो प्रूव करना है आपको ए एम बाई ए बी, मतलब ए एम बाई ए बी किसके बराबर होगा, ए एन बाई ए डी के बराबर है। ठीक है, तो देखो एक्चुअली में अगर गौर से देखोगे तो इसमें ये वाली आर्म जो है वो एक कॉमन आर्म है। ये जो मैं बीच में मार्क कर रहा हूँ रेड कलर से, ये कॉमन आर्म है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर बीपीटी अप्लाई करेंगे, इधर बीपीटी अप्लाई करेंगे, ये वाला आर्म जो है वो कॉमन रहेगा, और इसके बाद इक्वेट करके इसको भी पैरेलल, सॉरी, इसको भी जो है वो सेम रेशियो में प्रूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये देखते हैं। पहले मैं ले रहा हूं यहाँ पर ट्राइंगल आपका ए बी सी। ए बी सी में जो है हम लोग बीपीटी अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ए एम बाई एम बी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए एल बाई एल सी के बराबर हो जाएगा। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। ठीक है, मैंने एक सिंपली बीपीटी अप्लाई किया है। इसी तरीके से आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर दो ट्राइंगल एडीसी के लिए। एडीसी के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या है आपका, ए एन बाई एन डी, ये किसके बराबर है आपका, ए एल बाई एल सी के। ये सेकेंड इक्वेशन है। तो देखो इसका राइट हैंड साइड जो है वो बराबर है, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो 1 और 2 से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए एम बाई एम बी, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए एन बाई एन डी के बराबर होगा। सॉरी, कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ ए डी कैसे दिया हुआ है। अच्छा, ये आपका अपोजिट आर्म जो है वो, चलो यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हुआ है, उसको अपन थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेते हैं। आपने पीपीटी का एक और जो है वो नीचे में जो है देखो ए बी आ रहा है। पीपीटी का एक और वर्जन देखा होगा जिसमें ये छोटी वाली साइड ए एम तो अपन को लाना है अपॉन ए बी, बड़ी वाली साइड,
किसके बराबर होती है? ये छोटी वाली साइड और ये बड़ी वाली साइड के बराबर। तो हम लोग यहाँ पे बीपीटी का ये वाला जो है वो, ठीक है, तो ये आपका नीचे वाला टर्म गायब हो जाएगा। ये छोटा वाला साइड अपॉन बड़ा वाला साइड, ये हो जाएगा ए बी। और ए एल अपॉन क्या हो जाएगा आपका? ए सी। क्योंकि देखो मेरे को यहाँ पे एडी प्रूव करना है, तो एडी तो आ नहीं रहा था, यहाँ पे एनडी आ रहा था, तो मैं इसलिए ए एन अपॉन ए डी करेंगे। ये किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पर एलसी की जगह जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? ए सी के बराबर। ठीक है, आप इसको इक्वेट कर दो फर्स्ट एंड सेकेंड को, तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका ए एम अपॉन ए बी। ये बराबर हो जाएगा किसके? ए एन अपॉन ए डी के। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। डीई पैरेलल है किसके? एसी के। डीई मतलब ये वाली साइड पैरेलल है किसके? एसी के। और डी एफ पैरेलल है किसके? डी एफ पैरेलल है एई के। तो अपन को क्या प्रूव करना है? बी एफ। बी एफ कितना है? बी एफ अपॉन एफ ई। बी एफ अपॉन एफ ई ये। और आपका बीई अपॉन ईसी। बीई अपॉन ईसी के बराबर। तो एक चीज यहाँ पे फिर से देख लो, यहाँ पे देखो ये वाली आर्म जो है वो कॉमन है, ये जो मैं रेड कलर से मार्क कर, ठीक है। तो हम लोग इसके बराबर जो है बाकी चीजों को इक्वेट कर देंगे बाय बीपीटी। कैसे इक्वेट करेंगे? हम लोग पहले ट्रायंगल लेते हैं, कौन सी? मेरे को बी एफ अपॉन एफ ई लाना है, मतलब ये वाला आर्म अपॉन ये वाला आर्म। ठीक है, तो अपन ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी ई। ए बी ई। ए बी ई में देखो, आपके ट्रायंगल में आपका बी एफ अपॉन एफ ई, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका? बी डी अपॉन ए डी के। ये क्यों होगा? बाय बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम सेकंड क्यों देगा उसके लिए? पहला नाम देखते हैं। ये है आपका फर्स्ट। ठीक है, बी एफ अपॉन एफ ई ये किसके डिवाइड बराबर हो जाएगा? बी डी अपॉन ए डी के बराबर। सेकेंड अपन ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा? ट्रायंगल अपन लेते हैं ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा आपका? बीई अपॉन बीई अपॉन ई सी, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका? बी डी अपॉन ए डी के बराबर हो जाएगा। ये आपका सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो फर्स्ट और सेकंड को आपस में इक्वेट कर दो, 1 और 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका? बी एफ अपॉन एफ ई किसके बराबर हो जाएगा आपका? बीई अपॉन ई सी के। क्यों? क्योंकि इसका जो है राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यही हमको प्रूव करना है। इसको भी फटाफट से नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है। डीई पैरेलल टू ओ क्यू, मतलब ये वाला जो साइड है अंदर वाला, डीई जो है वो पैरेलल है किसके? ओ क्यू के। इसके पैरेलल है। और डी एफ जो है वो पैरेलल है किसके? आपका ओ आर के। तो आपको क्या प्रूव करना है? ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके? क्यू आर के। तो देखो अगर ई एफ को मैं पैरेलल क्यू आर के प्रूव करना चाहूं तो मेरे को क्या प्रूव करना है? एक्चुअली मेरे को क्या लाना है? ये प्रूव करना है। अगर मैं ऐसा प्रूव कर दूं कि पीई अपॉन ई क्यू ये आपका पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर है, पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर है, तो इससे क्या हो जाएगा प्रूफ? ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके?
क्यू आर, ये आपका इनवर्स बीपीटी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जब इसको प्रूव कर दिया है तो आप जो है इसका उल्टा भी प्रूव कर दोगे तो भी आपका काम चल जाए। ठीक है, तो अपन को मेन टारगेट क्या है, पीई अपॉन ई क्यू को जो है किसके बराबर प्रूव करना, पी एफ अपॉन ई आर के, सॉरी एफ आर के बराबर प्रूव करना। ठीक है, तो चलो हम लोग फटाफट से इसको कर लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, पहले अपन ट्रायंगल ले लेते हैं। अच्छा, इसमें एक कॉमन आर्म जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो ये है। ये जो आपकी पीओ वाली आर्म है, अंदर वाली पीओ, ये क्या है, एक कॉमन आर्म है और हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं पीओ क्यू और पीओ आर। दो ट्रायंगल बन रहे हैं तो पहले मैं पीओ क्यू ले लेता हूँ, ट्रायंगल पीओ क्यू। इसमें देखो आपका क्या आ जाएगा, पीई अपॉन ई क्यू, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, पीडी, पीडी अपॉन डीओ के। ये आपका पहला इक्वेशन। सेकेंड, ऐसी ट्रायंगल मेरे को कौन सा लेना है, ट्रायंगल पी, अरे हाँ, सेकेंड ट्रायंगल क्या लेना है मेरे को, पी ओ आर। पी ओ आर अगर लूंगा मैं तो क्या हो जाएगा ये, इसको क्या करेंगे आप, पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डीओ के बराबर होगी। ये सेकेंड इक्वेशन। वन और टू इक्वेशन जो है वो बराबर होगी। क्यों बराबर, क्यों होगी, क्योंकि आपका जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आप वन एंड टू से क्या निकालोगे, वन एंड टू से आप निकालोगे पीई अपॉन ई क्यू, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर होगा। आपने ये प्रूव कर दिया, इसका मतलब क्या है, आपने ये प्रूव कर दिया कि जो ई एफ है वो किसके पैरेलल, क्यू आर के पैरेलल। ठीक है, यही मैंने प्रूव करना था। चलो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना छठवां नंबर का क्वेश्चन। लेकिन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये सब ठीक है, यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ अहमद, इसके अलावा हमारा एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का नाम है स्टडी विथ एनआईटीएस, और उसमें जो है हम लोग कोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स वगैरह की, जिसमें आपकी सारी चीजें होंगी, टेस्ट सीरीज से लेके आपका पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, सब चीज में ए टू जेड जो है उसमें पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो कोर्स की जो डिटेल है आपको यहाँ पे मिलेगी हमारे ऐप में। उस ऐप का जो है मैं आपको लोगो वगैरह सब दिखा देता हूँ और फिर हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पहले आप लोगो देख लो और उसको प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लो, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर 10 सेकेंड। ऑलराइट, तो लोगों को देख लिया आपने, डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे जो है आगे आगे आने वाले समय में कई सारे वीडियो लेक्चर्स वगैरह आपको मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोग आ गए आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको जो है वो ए बी सी जो है वो पॉइंट्स दिए हुए हैं, और ओपी, ओ क्यू और क्यू आर में रिस्पेक्टिव आपका ए बी सी पॉइंट दिए हुए हैं। आपको बोल रहा है क्या, ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, पी क्यू के। ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, पी क्यू के, तो मैं यहाँ पर मार्क करूँ तो ए बी पैरेलल है पी क्यू के। और सेकंड क्या दिया, ए सी पैरेलल है पी आर के। ए सी कहाँ गया भाई, ए सी जो है वो पैरेलल है किसके, पी आर के। तो आपको प्रूव करना है कि ये बीसी जो है वो पैरेलल होगा, बीसी जो है पैरेलल होगा क्यू आर के। ये मेरे को प्रूव करना है। तो सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ कि इसमें प्रूव कैसे कर सकते हैं अगर ये बीसी जो है पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। देखो, अगर मैं किसी तरीके से ये प्रूव कर पाया, यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल देखिए, मेरे को प्रूव क्या करना है एक्चुअली, अगर मेरे को बीसी को क्यू आर के पैरेलल प्रूव करना है तो मैं किसी तरीके से अगर ओबी अपॉन
वी क्यू इसको इक्वल कर पाया किससे, ओसी अपॉन सी आर से, तो आपका जो है ये बीसी जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, क्यू आर से। ठीक है, क्यों, क्योंकि थेल्स थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी थ्योरम से क्या होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल होगी अगर मैं ये प्रूव कर दिया हूं, क्योंकि आप ट्रायंगल देखो ओ क्यू आर, तो मेरा टारगेट मेन ये प्रूव करना है। तो इसके लिए जो है मैं सबसे पहले यहाँ पे एक कॉमन आर्म डिसाइड कर लेता हूँ। कॉमन आर्म ये हो गई मेरी ये वाली, ठीक है, और क्योंकि उसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों आ रही, तो मैं इसलिए कॉमन आर्म ये वाली ले रहा हूँ, और मैं ट्रायंगल लूंगा पहले, कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा आपका ओ पी क्यू। ओ पी क्यू में देखो आपका ओ ए अपॉन एपी, ओ ए अपॉन एपी ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका ओ बी अपॉन बी क्यू के, ये फर्स्ट इक्वेशन बाय बीपीटी थ्योरम, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये आपको इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगा। चलो नेक्स्ट है आपका ट्राइंगल, मैं ले ले रहा हूं कौन सा, ओ पी आर, ओ पी आर आप ले लो, तो आपका क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन ए पी, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, ओ सी अपॉन सी आर के बराबर। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब देखो आप क्या करो, यहां से 1 and 2 के अकॉर्डिंग, 1 and 2 के अकॉर्डिंग देखो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू आपका ओ सी अपॉन सी आर, ये बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्रूथ कि आपका बीसी जो है वो आपका क्यू आर के पैरेलल। ठीक है, तो आपको बस बेस पता होने चाहिए किस तरीके से इस ट्रायंगल के क्वेश्चन को अप्रोच करें, बाकी सारी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन आगे चलते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि यूजिंग बीपीटी थ्योरम, सॉरी 6.1, ये तो बीपीटी थ्योरम ही है, prove that the line drawn through the midpoint of one side of a triangle is parallel to another side, bisect the third side, bisect मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर। ठीक है, बेसिकली आप इसके लिए आप एक ट्रायंगल बना लो। क्या बोला, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक पॉइंट साइड के मिड पॉइंट से अगर अपन एक लाइन ड्रॉ करें, तो आपका ये वाला जो पॉइंट है, जैसे कि आपने ए बी सी लिया था, ये ए बी सी के ये मिड पॉइंट हो जाएगा आपका, ये ई जो है वो इसका मिड पॉइंट, मतलब ए ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ई बी, तब इसका मिड पॉइंट मानेंगे अपन को। ठीक है, और इसको एफ ले लेंगे, ए ई इज इक्वल टू ई बी, अच्छे से नहीं लिखा है क्या, इसको मैं मिटा के लिख दूंगा। ए ई जो है वो किसके बराबर है, आपका ई बी के बराबर है। और क्या है, आपको प्रूव करना है कि आपका ए एफ जो है वो, ये मेरे को प्रूव करना है, ए एफ जो है वो किसके बराबर हो, एफ सी के बराबर हो, अगर ये पैरेलल है ई एफ बी सी के। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे बीपीटी अप्लाई कर दो, तो बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। अब देखो मेरे को पता है ए ई और ई बी आपस में बराबर है, तो ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या आ जाएगा, 1। तो आप यहाँ पर 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, देखो ये कट गया, कितना आ जाएगा 1 यहाँ पर, ए 1 इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, देखो आपको बस अप्रोच पता होना चाहिए, इसमें पूरे क्वेश्चन पीपीटी से बन जाएंगे। प्रॉब्लम तब होती है जब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए,
क्योंकि देखो अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस चैप्टर को, तो मेरे को ये तो समझ में आ रहा है कि इसमें क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे सारे के सारे बीपीटी में होंगे। लेकिन जब मिसलेनियस प्रॉब्लम आता है, अलग अलग एक्सरसाइज के आते हैं, तो फिर वहां पे दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से। इसीलिए आपको फुल लेंथ टेस्ट देना चाहिए, और अगर आप टेस्ट दोगे तो आपको इस तरीके की प्रैक्टिस होगी जिससे आप इस चैप्टर में कमांड हासिल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, एबीसीडी जो है एक ट्रेपेजियम है जहां पे एबी जो है वो पैरेलल है किसके, डीसी के, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। इसके डायगोनल जो है वो ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, सो दैट एओ जो है वो बी, सॉरी एओ अपॉन बीओ सीओ अपॉन डीओ के बराबर। मैं पहले एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेता हूँ। ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसकी जो पैरेलल साइड होती है, दो साइड, ठीक है, ये आपका ट्रेपेजियम हो गया। ट्रेपेजियम का नाम क्या है आपका, ए बी सी, चलो मैं साइक्लिक ऑर्डर में ले लेता हूँ, ए बी सी डी। ठीक है, अपन को क्या करना है, इसके पैरेलल एक, सॉरी, अपन को पहले इसके डायगोनल कनेक्ट करना है। इसके डायगोनल्स को ऐसे कनेक्ट, जैसे ही मैं यहाँ पे डायगोनल कनेक्ट किया तो इसका जो सेंटर वाला पार्ट आया, ये था आपका ओ। आपको क्या करना है, पहले एक कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन आपको इसलिए करना है ताकि मैं कुछ चीज को कॉमन लेके जो है इसको प्रूव कर सकूं। आपको क्या कंस्ट्रक्शन करना है, आपको देखो पहले चीज, ये आर्म किस में आ रहा है, डीओ, और बीओ किस में आ रहा है। देखो डी बीओ जो है वो यहाँ पे आ रहा है ये वाले आर्म में, और बीओ किस में आ रहा है, इस वाले आर्म में, और आपका एओ देखो इस वाले आर्म में आ रहा है, और ओसी किस आर्म में आ रहा है, या फिर सीओ किस आर्म में आ रहा है, इस आर्म में। तो अगर मैं किसी तरीके से ये वाले आर्म को, जो कि मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे ग्रीन कलर से, ये ग्रीन कलर से जो हाईलाइट किया हूँ, एडी, एडी आर्म को कॉमन लेके इसमें अगर बीपीटी अप्लाई कर दिया किसी तरीके से, तो मेरा काम बन जाएगा। तो वही अप्लाई करेंगे अपन। पहले मैं ले रहा हूँ ट्राइंगल। अच्छा, ये जो कंस्ट्रक्शन किया, मैं इस पॉइंट को ई नाम दे देता हूँ। ऐसा कंस्ट्रक्शन है कि ये जो लाइन है ए ई, सॉरी ईओ जो लाइन है वो सी डी और किसके पैरेलल है, आपका ए बी के पैरेलल। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो ईओ जो है वो पैरेलल है किसके, ए बी, और ये पैरेलल है किसके, सी डी के। ये आपस में तीनों लाइन पैरेलल है। तो देखो यहाँ पे बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी में। तो मैं ट्राइंगल ए ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी में बीपीटी अप्लाई कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा आपका, ए ई अपॉन ई डी, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, ए ओ अपॉन सीओ के। ठीक है, बीपीटी से आ जाएगा। देखो मेरे को ये, अब देखो इस वाले आर्म को कॉमन लाने के लिए मैं यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल में आपका डी बी ए, या फिर ए डी बी, यहाँ पे मैं ऊपर में लिख रहा हूँ ट्राइंगल ए बी डी में मैं बीपीटी अप्लाई कर दूँ, तो क्या हो जाएगा आपका, डी ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ई डी अपॉन ए ई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या कर देता हूँ, इसको रिवर्स कर देता हूँ ताकि ये अच्छे से अरेंज हो जाए। ये हो जाएगा आपका बी ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल टू, आपका हो जाएगा ए ई अपॉन ई डी। जैसे ही ये इक्वल हुआ, इसको आपको सेकंड इक्वेशन, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, अब वहां पे जगह नहीं है तो चलो मैं इसको सेकंड इक्वेशन यहाँ पे दूँ। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो देखो, इसका राइट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर है। तो आप वन एंड टू से क्या लिख सकते हो, वन एंड टू से आपका क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई डी जो है बराबर है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, बी ओ अपॉन डी ओ, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, ए ओ अपॉन सी ओ के बराबर। आप देखते हैं क्या प्रूव करना है अपन को। देखो सीओ ऊपर है तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, तो सीओ को यहाँ पे ले आओ, सीओ अपॉन डी ओ, और यहाँ पे ए ओ अपॉन बी ओ। ठीक है, तो ए ओ अपॉन बी ओ, सी ओ अपॉन डी ओ, ये प्रूव हो गया।
ठीक है, आप इसको नोट कर लो। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड, एट सेवेंथ के बाद एट क्वेश्चन कहाँ गए? ये तो डायरेक्ट नाइन आ गया। लेट मी चेक एट नंबर का क्वेश्चन क्या है। नहीं, सेवेंथ क्वेश्चन तो मैंने कर लिया। अच्छा, 6.2 को प्रूव करना है। क्या दिया? यूजिंग 6.2 प्रूव दैट लाइन ऑफ अ मिड पॉइंट ऑफ टू साइड इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अच्छा, ये बेसिकली क्या है कि जो इस क्वेश्चन नंबर 7 और 8, आठवां चलो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। अब एक्चुअली मैं यहाँ पे इंसर्ट क्यों नहीं किया मेरे को नहीं पता। ये पीडीएफ जो है वो बहुत पहले बनाया था। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, आपको एक ट्रायंगल लेना है और उसका क्या प्रूव करना है अपन को। ये ट्रायंगल मैं बना लेता हूँ एक। ठीक है, ये ट्रायंगल है और इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन, मतलब मिड पॉइंट को देखो, ये वाला साइड इसके बराबर है, ये वाला साइड जो है इसके बराबर है। मैं लेबलिंग कर देता हूँ, ए बी सी डी और ई। ठीक है, तो आपको क्या पता है, ए डी जो है वो किसके बराबर है, डीबी के बराबर है। एंड ए ई जो है वो किसके बराबर है, आपका ईसी के बराबर है। देन अपन को प्रूव करना है क्या, कि ये वाली जो साइड है डीई, ये पैरेलल है बीसी में। हमको क्या प्रूव करना है, डीई जो है वो पैरेलल होगी किसकी, बीसी को। ये प्रूव करना है। तो अपन सिंपली, ये डी बी है ना, हाँ। तो अपन को क्या है, सिंपली जो यहाँ पे मिड पॉइंट को प्रूव करे थे, तो अपन क्या करते हैं, पहले एडी अपॉन डीबी निकाल लेते हैं। एई की, एडी की वैल्यू कितनी है, मान एडी और डीबी आपस में बराबर है, तो ये कैंसल आउट होकर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, क्योंकि जो मिड पॉइंट है ना इन दोनों का, इसलिए इक्वल पार्ट होंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, सेकंड, इधर से देखोगे अपन, अगर ए ई अपॉन ईसी कैलकुलेट करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, ए ई अपॉन ईसी कैलकुलेट करोगे तो देखो ए ई जो है वो ईसी के बराबर है, इसकी वैल्यू भी क्या है, वन है। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन आ गया। फर्स्ट और सेकंड दोनों वन के बराबर है, इसका मतलब वन एंड टू से जो है वो आपका क्या हो जाएगा, एडी अपॉन डीबी, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, एई अपॉन ईसी के बराबर हो जाएगा। सिंपल है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आप इसको नोट करें। तो चलिए अब 10 नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, यहाँ पे इंद्र देवता की कुछ ज्यादा ही मेहरबानी हो रही है, तो बारिश और लाइट का कोई ठिकाना नहीं है। एनीवेज, चलो अपन ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये सेम क्वेश्चन है जैसा प्रीवियस वाला क्वेश्चन था, बस यहाँ पे फर्क इतना है कि यहाँ पे आपको एओ अपॉन बीओ सीओ अपॉन डीओ दे के रखा है, और आपको ये प्रूव करना है कि जो एबीसीडी है वो एक ट्रेपेजियम बना रहा है। ये आपको प्रूव करना है। तो देखो, इसको प्रूव करने का सिंपल सा एक तरीका है। अपन क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। इसमें जो है आपको ईओ लाइन ड्रॉ करनी है ऐसी, ताकि जो है वो ए बी के जो है वो पैरेलल। ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर, जब मैंने ये कंस्ट्रक्शन कर लिया, तो अगर मैं किसी तरीके से ए बी को जो है वो सी डी के पैरेलल प्रूव करे, तो इससे मेरा क्या हो जाएगा, ए बी सी डी जो है वो ट्रेपेजियम बन जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली मेरा ये गोल होने वाला है। तो मैं किसी तरीके से ए बी को सी डी के पैरेलल प्रूव करना है, ये मेरा टारगेट है। और मेरे को कंडीशन क्या देखी रखी है, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूं आपका ADB, ट्रायंगल ADB, तो इसमें आप देखोगे तो मैं आपका ये करता हूं, AE अपॉन
आपका ईडी, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका बीओ अपॉन आपका डीओ के बराबर होगा। एक्चुअली क्या है, मैंने इसको उल्टा करके लिखा हुआ, तो आप उल्टा भी कर सकते हो, या फिर आप एक स्टेप पहले ईडी अपॉन एई और डीओ अपॉन बीओ कर लो और उसके बाद उसको पलटा दो। ठीक है, ये बीपीटी से जो है ये आ जाएगा आपका। मैंने इसलिए किया क्योंकि ताकि यहाँ पर आपका जो चीजें दिख रही है, आप इसको पहले एडजस्ट करो। आपको इसको एडजस्ट करने के बाद क्या आ जाएगा, एओ को जो है मैं सीओ के नीचे लेके आ रहा हूँ, जो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, और बीओ को मैं डीओ के नीचे ले रहा हूँ। ये इसलिए ला रहा हूँ ताकि मेरा जो पहला वाला इक्वेशन है ये आपका सेकेंड इक्वेशन की तरह लगे। देखो इसका राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आपका ए ई, एक सेकेंड, ए ई अपॉन आपका ईडी, ये किसके बराबर आ जाएगा आपका एओ अपॉन सीओ के। ठीक है, ए ई अपॉन एडी एओ अपॉन सीओ के बराबर। तो ये तो एक्चुअली देखो एडीसी के लिए ये 1 और 2 से मैं लिख देता हूँ, 1 और 2 से। अगर मैं एडीसी के लिए थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी अप्लाई करूं तो यही रेशियो तो आ रहा है मेरा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो ईओ लाइन है वो पैरेलल है किसके, यहाँ पे ऊपर में लिखा ईओ लाइन जो है वो पैरेलल है किसके, सीडी लाइन के। और हमको पता है ईओ लाइन पैरेलल है किसके, एबी के। इसका मतलब आपका सीडी जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, एबी के। ये मेरे को प्रूव करना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। आप इसको जो है वो नोट डाउन कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका नया चैप्टर चालू कर, नया चैप्टर क्या है, इसी चैप्टर का जो है वो थर्ड पार्ट चालू चालू हो जाता है, जो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स के लिए नाइट मेयर है। तो अपन यहाँ पे स्टॉप करते हैं आज का वीडियो, क्योंकि मैंने जो है ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है। और इसी तरीके से आप अगर वीडियोस देखना चाहते हो तो आप अपने दोस्तों को जो है वीडियोस स्प्रेड जरूर करें। अगर आप स्प्रेड करोगे तो वीडियो के व्यूज आएंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, और मैं इसी तरीके के रेगुलर वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। ठीक है, और कौन सा सब्जेक्ट की वीडियोस चाहिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, और साथ ही साथ ये भी अपडेट करना कि जो वीडियोस बन रही है वो कैसी बन रही है, कैसा लग रहा है आपको। और बाकी हमारे कोर्सेस एंड ऑल सब चेकआउट करने के लिए जो है आप डिस्क्रिप्शन से लिंक्स वगैरह ले लें। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और हम लोग मिलेंगे सीधा नेक्स्ट वीडियो में। ये आउटरो देखते हुए जाओ।